Hello बच्चों, let's retake even question. The question says how many 176 ohm resistor in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line. So to understand the question, we need to understand the concept of combination of resistance. And to be precise, यहाँ पे हम बात करेंगे about the parallel combination. We have studied two types of combination, series और parallel, right? So यहाँ पे हम बात करेंगे parallel combination की. सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल. सो लेट सपोज कुछ इस तरीके का कनेक्शन है हमारे पास के दो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं फिलहाल. सो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं कि इन बोथ द रेजिस्टेंस द करंट पासिंग इज डिफरेंट. लेट्स से यहाँ से कोई सर्किट से करंट आ रहा है आई, एंड दिस आई गेट्स डिवाइडेड इनटू I1 एंड I2 एंड बोथ आर डिफरेंट. तो यहाँ पे वी कैन से जो पोटेंशियल, लेट्स से ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2. सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 जो है वो V है और R2 भी V है. सो इन दैट सेंस वी कैन से अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर सेम, सो वी से द रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट. तो यहाँ पे वी कैन सी के जो फॉर्मूला वी नीड टू रिमेंबर इज 1/R इक्वलेंट निकालने का, दैट इज 1/R इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन. ठीक है ना. So this is how we calculate the equivalent resistance in parallel. So using this we'll try to analyze the situation. अब हमें बोला जा रहा है कि कितने हमें 176 ओम के रेजिस्टर को पैरेलल में लगाना पड़ेगा so that it can carry current of 5 ampere on a 220 volt line. So हमें पता है by Ohm's law we can write जो potential difference होता है that is nothing but the product of current and the resistance, right. And actually as per Ohm's law V is directly proportional to I and यहाँ पे constant of proportionality is R, that is the known as resistance. ठीक है. तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ रेजिस्टर का पता लगाना है. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट्स से n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर देयर. सो 1/R इक्विवेलेंट को हम क्या लिख पाएंगे? 1/R इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन अप टू n/R n. ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है. ठीक है. एंड अब सब रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सबकी सेम है, तो यहाँ पे जस्ट R1 R2 R3 ये सब तो सेम ही है बेसिकली. तो इसको हम क्या लिख देंगे 1, जस्ट R ही छोड़ देते हैं हम इसको. ठीक है. तो फाइनली R इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें? इन सबको ऐड करेंगे तो ये n/R आ जाएगा. तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा R/n. ठीक है ना. रेसिप्रोकल करना है जब भी हमें R इक्विवेलेंट मिलेगा. ऊपर तो जस्ट n/R आ जाता. अब इस तरीके से वी कैन सी R इक्विवेलेंट हमें मिल चुका है इन ओम्स. ठीक है. सो बाय ओम्स लॉ वी कैन से देयरफॉर V इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट. ठीक है. तो फ्रॉम हियर वी कैन से जो वैल्यू है हमारे पास R इक्विवेलेंट की, हम इसको इस तरीके से रखते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू V/I. V क्या है 220 है, अपॉन I इज 5. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 5 4 20, 5 4 20. ठीक है, 44. एंड यहाँ पे ये जो वैल्यू है हमारे पास दिस इज R/n. अब n चाहिए हमें, तो n विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 176 वैल्यू दी है रजिस्टर की एक सिंगल की. ठीक है. डिवाइड बाय 44. सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 4. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन. तो 4 रजिस्टर लगेंगे 176 ओम के. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.